स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बारदोली सत्याग्रह। हम लोग पढ़ने वाले हैं बारदोली सत्याग्रह, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांगे। ये तीनों के तीनों चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है, तो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको। और इसके पिछली वीडियो में हम लोग नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़े थे, तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं नेहरू रिपोर्ट वाला तो आप देख सकते हैं। और पीछे बहुत सारा प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो जिनको जो ज़रूरत है वो अनुसार से अपना वीडियो देख सकते हैं। और एक बात, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम लोग यहाँ पे लाते रहते हैं। हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। पहला हमारा टॉपिक है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है, ये बारदोली गुजरात में एक जगह है, उस जगह का नाम है बारदोली। कहाँ है? गुजरात में एक जगह है बारदोली। और वहाँ के जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो बारदोली के किसान ने ही सत्याग्रह किया था। क्योंकि रीज़न ये था सत्याग्रह करने का, क्योंकि वहाँ अंग्रेज बहुत ज़्यादा भूमि कर बढ़ा दिया था, जिसके कारण जो किसान थे वो परेशान होकर के, विवश होकर के, लाचार होकर के सत्याग्रह कर दिया। बट सत्याग्रह जो हुआ वो किनके नेतृत्व में किया? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। तो फिर साफ जाहिर सी बात यह है कि जो बारदोली सत्याग्रह है वो बारदोली के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक सत्याग्रह किया। क्यों किया? क्योंकि अंग्रेज जो थी वो भूमि कर बढ़ा दिया था। तो यही है बारदोली सत्याग्रह, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग को बहुत ज़्यादा डूबना नहीं है, बस समझना है, हम लोग को समझते हुए चलना है, एग्ज़ाम में हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। और चूँकि ये सत्याग्रह जो था बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं प्रभावी रहा, जिसके कारण जो बारदोली सत्याग्रह के कारण जो सत्याग्रह हुआ, ब्रिटिश जो सरकार थी वो विवश होकर के जो भूमि कर बढ़ा दी थी उसको फिर से वापस लेना पड़ा। तो आखिर ये सत्याग्रह हुआ क्यों था? ये सत्याग्रह हुआ इसलिए था कि जो भूमि कर बढ़ा दिया है उस भूमि कर को कम कर दिया किसान लोग ने, इसीलिए ना सत्याग्रह किया, ताकि हमारा जो भूमि कर है बढ़ गया है वो अंग्रेज क्या करे? वापस ले ले। तो अंग्रेज क्या किया? विवश होकर के भूमि कर को वापस ले लिया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो आंदोलन रहा, बारदोली सत्याग्रह रहा, ये पूरी तरह से सफल रहा। एग्जाम में इसमें अगर सवाल बनता है ना तो यही सवाल बनेगा कि बारदोली कहाँ है? तो गुजरात में है, पहला चीज़। दूसरा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और है, ये सत्याग्रह हुआ क्यों था? तो ये हुआ था, ब्रिटिश सरकार क्या किया था कि भूमि कर बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा, जिसके कारण हुआ। फिर ये सत्याग्रह पूरी तरह सफल रहा। तो क्या हुआ, अब सभी किसान लोग पूरा खुश हो गए। अंग्रेज जो थी भूमि कर को क्या किया? वापस ले लिया। तो इस खुशी के जाहिर करते हुए वहाँ की जो महिला थी वो मतलब कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी, वही जो बारदोली की महिला थी। तो यहाँ पर ये सवाल बन जाता है, ये सरदार वाला, इनके नाम के पहले सरदार नहीं था। पहले ये वहाँ बारदोली के जब ये सत्याग्रह सफल हुआ पूरी तरह से, तो वहाँ के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। तो हमारा बारदोली सत्याग्रह खत्म। बस अगर इतना रखते हैं याद तो बारदोली सत्याग्रह से सवाल नहीं छूटेगा। बहुत ज़्यादा डूबना नहीं है, बहुत दिमाग नहीं लगाना, बस इतना बात याद रखिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा एग्ज़ाम में। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये भी जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इसलिए होता है, इसमें बहुत सारी घटनाएं होती है। जैसे कि पहला नंबर इसमें हमको पॉइंट अगर याद रखने वाला पॉइंट कोई है तो ये है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में, उस टाइम इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये आखिर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसके पीछे रीजन ये था कि यही अधिवेशन था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ऐसा तो हुआ था कांग्रेस के मंच से कोई बोला था स्वराज की मांग किया था, मगर इस बार पहली बार हुआ कि पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। इसीलिए जो है ना, और भी घटनाएं हैं जिसके कारण ये महत्वपूर्ण है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो ये जो है, ये सवाल देखिए इससे इस पूछ देगा कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो देखिए, हम यहाँ पर 2 सवाल 3 सवाल हम लोग देख लिए। पहला नंबर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या हुआ था? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था।
अब जब ये अधिवेशन हुआ तो ये अधिवेशन जब हो रहा था तो डेट है 31 दिसंबर 1929। डेट याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929। तो एकदम मान लिए कि 1929 ख़त्म होने वाला था। तो रात के 12 बजे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या किए, तिरंगा फहराएं। तो ये भी हमारा एक सवाल बन जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर कब तिरंगा फहराया था, 31 दिसंबर 1929 के, यानी कि 1930 से ठीक एक रात 12 बजे फहराया, मतलब तुरंत आ गया होगा नया साल। और फिर जो यही जो अधिवेशन था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है वो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी, जैसे कि 1929 में अधिवेशन हुआ, रात को लगभग लगभग 1930 ही आ चुका था एक प्रकार से। 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे झंडा फहराया। और फिर यह निर्णय लिया गया, यही जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था इसी में यह निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है वो 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यानी अंग्रेज हमको छोड़े चाहे ना छोड़े, हम अपने आप को स्वतंत्र मान लेंगे, इन लोग को ये समझना था। तो 26 जनवरी 1930 को क्या किया इन लोग, इस किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में, तो इन लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया। और जब एक बार इस डेट को जब स्वतंत्रता दिवस मन गया तो फिर कांग्रेस क्या करने लगी, इसके बाद हर एक साल एकदम 26 जनवरी को इन लोग स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। तो इससे सवाल ये बन सकता है कि किस अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तो इसी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में। और ये किस मतलब डेट क्या था तो पूछेगा, तो 26 जनवरी 1930। और फिर इसी अधिवेशन में गांधी जी को पूरी तरीका से अधिकार मिल गया था कि आप किसी भी प्रकार के आप भारत में आंदोलन चला सकते हैं। तो सोचिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, कितना सारे घटनाएं हुई इसमें। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया 31 दिसंबर 1929 को। और इसी अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को, यानी स्टार्ट किए इस दिन, 26 जनवरी 1930 को स्टार्ट हुआ कि हम लोग मनाएंगे। और उसी दिन से फिर हर एक साल ये मनाना, जो स्वतंत्रता दिवस है ये मनाना प्रारंभ हो गया। और फिर यही कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में था। कहने का मतलब हो गया कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ इसी में गांधी जी को पूरी तरह से अधिकृत कर दिया गया कि आप भारत में किसी भी प्रकार के आंदोलन चला सकते हैं। तो इसमें पूछ देता है कभी कभी कि भारत में किसी भी प्रकार के आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी को अधिकृत किस अधिवेशन में किया गया था। देखिए सब हौला में नहीं लीजिएगा, सबको बढ़िया से लिख करके याद कीजिएगा, ठीक है। तो बस ये हमको लगता ख़त्म हो गया कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब आगे एक और छोटा सा है हम लोग का, यह है गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे के अंतर्गत में जो भी प्रमुख बात था उसको हम लोग देखते हैं कि आखिर 11 गांधी जी के जो 11 सूत्री मांग था इसमें कौन कौन सा बात शामिल था। तो इसमें क्या हुआ था कि उस टाइम वायसराय लगभग 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 का मतलब उसी टाइम जो वायसराय था हम लोग का वो था लॉर्ड इरविन। तो इसी के सामने गांधी जी ने अपना 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी कि हम लोग को मतलब एक प्रकार से वहाँ पे दिखाया, एक प्रकार से लिख करके या जैसे भी कि हमको इतना मांग है इस प्रकार से। बट वो अंग्रेज जो थी ना ये लोग बात नहीं माने गांधी जी का। तब फिर गांधी जी मजबूर होकर के फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। फिर वो देखेंगे, वो हम लोग का अगला वीडियो रहेगा। अभी हम लोग समझ लेते हैं 11 सूत्री मांगे। इसके अंतर्गत ये पूछ देगा इसमें कि किसके सामने 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी गांधी जी, तो लॉर्ड इरविन के सामने, ठीक है ना। और कब की थी, तो 31 जनवरी 1930 को। और इस 11 सूत्री मांगे में कौन कौन से बात था इसको देखते हैं। पहला था विनिमय दर में कमी। विनिमय दर में कमी कहने का मतलब हो गया कि जैसे कोई सामान है ना, आदान प्रदान करना, कोई सामान इधर से आया उधर गया और उधर से आया इधर गया, तो उसमें कमी करना था, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना था। दूसरा, सैनिक व्यय में 50% कमी। जो अंग्रेज थी उस सैनिक पे कुछ ज़्यादा खर्चा कर रही थी, तो उसमें बोला गया कि सैनिक में जो खर्च होता है वो उसको कम करो, 50% करो। आखिर उन लोग का सैनिक मजबूत रहेगा तो फिर हम लोग कैसे हासिल करेंगे स्वतंत्रता, नहीं ना कर पाएंगे। हम लोग को अगर हासिल करना है स्वतंत्रता तो वो लोग आर्थिक रूप से तो मजबूत हो ही गया था हम ही लोग के कारण, इंग्लैंड।
और सैनिक मजबूत रखेगा। इसीलिए बोला कि गांधी जी बोले कि सैनिक व्यय में 50% की कमी। और तीसरा था, ये तो दूसरा हो गया, और तीसरा था नमक कर समाप्त करना। उन लोग ब्रिटिश जो लोग था, वो लोग नमक पे भी कर लगा दिया था। अब सोचिए नमक के बिना आदमी कैसे रहेगा। सोचिए गांधी जी क्या नहीं किए हम लोग के लिए। नमक कर रहा था, हम लोग क्या नमक खा पाते क्या? ये तो बहुत ज़रूरत का चीज़ हो गया और इस पर टैक्स था। तब गांधी जी बोले कि इस नमक कर को समाप्त करो, मद्य निषेध लागू करो। मद्य निषेध लागू करो कहने का मतलब हो गया, मद मतलब शराब, निषेध मैंने मना, मतलब शराबबंदी एक प्रकार से। दूसरा एक और था, पाँचवा, विदेशी कपड़ों पर आयात कर लगाना। जो विदेशी कपड़ा है वो भारत में अगर आएगा तो उस पर आयात कर लगेगा, टैक्स लगेगा। ऐसा गांधी जी का, उनका मतलब कि 11 सूत्री मांगे के अंतर्गत ये सब बातें थी उसमें। पहला क्या था, विनिमय दर में कमी। विनिमय दर का नहीं मतलब आदान प्रदान करना, कुछ आपसी व्यवहार, जैसे कि कोई सामान लेना है उसमें आपसी व्यवहार इस प्रकार का, तो यह होता है विनिमय दर। तो इसमें आदान प्रदान थोड़ा कमी करना, सैनिक व्यय में 50% कमी, नमक कर समाप्त करना, मद्य निषेध लागू करना, अब विदेशी कपड़ों पर आयात कर लगाना। ये थी 11 सूत्री मांगे, और भी है कुछ कुछ, जैसे देखिए। छठा है सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। अंग्रेज क्या करे थे, जो भी लगता था कि हाँ ये क्रांतिकारी है, पकड़िए उसको जेल में डाल दिया। तो बोला गया कि नहीं, जितना हमारा जो बंधु भाई है, जो राजनीतिक बंदी बना के रखे हो तुम, जैसे राजनीतिक जुड़े हुए हैं, नेता है जो भी, जिसको तुम बंदी बना के रखा उसको छोड़ दो। ये तो ये हो गया सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। दूसरा, गांधी जी ये बोले कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के लिए आज्ञा चाहिए। यानी कि हम लोग को खुद को, अपने आप को आत्मरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमको हथियार रखने की इजाज़त चाहिए। बट क्या की, जो गांधी जी के बाद भी ध्यान सरकार नहीं दी, जिसके कारण फिर क्या हुआ कि कांग्रेस की एक बैठक बुलाई गई साबरमती में। बात पे ध्यान नहीं को दिया, तो फिर डेट था एक 14 फरवरी 1930। 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है फिर गांधी जी का वो दूसरा एकदम पूरा जो रहता है। जैसे पहला कौन था, आप लोग भूल गए ना, पहला असहयोग आंदोलन था। गांधी जी का पूरा एकदम अखिल भारतीय स्तर पर जो था वो असहयोग आंदोलन था। सॉरी गलत लिखा रहा, असहयोग, असहयोग है ना। तो ये जो था असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी का प्रथम था जो व्यापक रूप से था, अखिल भारतीय स्तर पर था। और उसके बाद फिर कोई दूसरा अगर आया पूरा व्यापक रूप से अगर आएगा तो वो आएगा फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा, पूरा एकदम पूरा अखिल भारतीय स्तर पर चलेगा। अखिल भारतीय स्तर कहने का मतलब होता है पूरा इंडिया लेवल पे। तो हमारा यहीं तक था ये वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। हम लोग स्टार्टिंग में ही बोलें कि सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और हाँ, जो भी नोट्स रहता है इसको नोट्स बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, हम डालते रहेंगे। कभी कभी देर हो जाता है, व्यस्तता बढ़ जाती है, जिसके कारण वीडियो नहीं डाल पाते हैं कभी कभी, बट रेगुलर रहेंगे अब। ठीक है, तो हम लोग अगला टॉपिक मिलेंगे जिसमें हम लोग दांडी मार्च देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे और फिर पूरा तरीका से सविनय अवज्ञा, एक सेकेंड, हाँ, मतलब कहने मतलब हो गया कि पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रगति किस प्रकार से था, ये सबको हम लोग अच्छे तरीक़ा से देखेंगे कि, और इनको कुछ कुछ उपाधि मिलता है, सब चीज़ को देखेंगे ये सब हम लोग। तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा अगला वीडियो होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।